हमारा भुलकाओ। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे 11th का 11, 12, 13 चैप्टर्स का कंबाइन चैप्टर हम लोग करें तो थर्मोडायनेमिक्स ये हमारा एक टॉपिक रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विथ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो हम लोग ये वीडियोस जो हैं वो नीट के लिए बना रहे हैं, जो आपका स्टेप ऑफ अभी 21 में जो नीट होगा आपका, उसी के रिलेटेड ये वीडियोस हैं। इसका कंसेप्ट क्लियर करके आप इसके बाद इनके रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, जिससे आपके और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग एक टॉपिक को पहले कंप्लीट करते हैं जिसका नाम है टेम्परेचर। तो बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर? तापमान। तो हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ठंडा है और दूसरा ऑब्जेक्ट गर्म है। दैट मीन्स कितना ठंडा है कितना गर्म है, उसका जो मेजरमेंट होता है ना बेटा, वो हम लोग कोई ना कोई नाम देंगे। हम लोग नाम देते हैं, इसमें टेम्परेचर नाम देते हैं बेटा। तो टेम्परेचर जो है, द डिग्रीज ऑफ हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज नोन एज अ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो हम लोगों को नीट के सेशन के अंदर टेम्परेचर स्केल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा कि टेम्परेचर स्केल कैसे बनाया जाता है, कैसे कैसे कन्वर्जेशन किया जाता है, उनके रिलेटेड थोड़े कंसेप्ट हैं, उनको हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं। क्लियर? सबसे पहले कोई भी स्केल कैसे बनाया जाता है वो आपको मालूम होना चाहिए। स्केल बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई भी सेल्सियस हो, फ़ारेनहीट हो या केल्विन हो, उसका एक लोअर टेम्परेचर चाहिए और एक हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी कि एक मेल्ट पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, और दूसरा जो है ना बेटा वो स्टीम पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। गलन बिंदु, उत्कलन बिंदु, राइट? सपोज यू नो अबाउट वेरी वेल, इसको हम लोग अपर फिक्स पॉइंट बोलेंगे और लोअर फिक्स पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट बोलेंगे बेटा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सेल्सियस में। तो सेल्सियस में सबको मालूम है कि लोअर 0 डिग्री है, अपर 100 डिग्री है। फ़ारेनहीट में 32 डिग्री है, 212 डिग्री है। केल्विन में 273.15 केल्विन है और हायर 373.15 केल्विन है। क्लियर? दूसरा मैं थोड़ा जल्दी रिवाइज करवाता हूं। दूसरा आपको इसके बारे में भी मालूम होगा, रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस एंड केल्विन एंड फ़ारेनहीट और केल्विन। तो इसका मैं थोड़ा यूज करके दिखाता हूं आपको कि कैसे। लाइक एज फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा 60 डिग्री फ़ारेनहीट में है, 60 डिग्री फ़ारेनहीट है, तो उसको सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा कि हमारे पास फ़ारेनहीट का रिलेशन क्या था, 9/5 TC प्लस 32 डिग्री। तो TF हमारा कितना है बेटा? 60 है, ये 1.8 TC है प्लस 32। ये सोल्व करोगे, 60 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 1.8, यानी कि आपका आंसर इससे आपका मिला सपोज फॉर एग्जाम्पल 15.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी आपको मालूम है। TK इज इक्वल टू TC प्लस 273.15 डिग्री। तो इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 15.5 प्लस 273.15, तो इसका आंसर आपका आएगा करीबन, यू नो अबाउट वेरी वेल, जो आंसर होगा बेटा वो होगा 288.7 केल्विन। 5505 5 प्लस 1 6.8 7 प्लस 1 8 288.65 केल्विन आपका आंसर आएगा। तो ये सबको मालूम होता है, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहीट में, ये कन्वर्जेशन सबको इजी मालूम होता है। इसमें कोई लंबी बात नहीं की है मैंने, इजीली आसान से कर दोगे। बट मैं आपको एक बढ़िया सा कंसेप्ट जो करवाने जा रहा हूं वो क्या है बेटा, एक जो है वो टेम्परेचर एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, बोथ आर डिफरेंट। बेटा ये समझ लो, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट के पास है,
और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, स्केल में ये दोनों डिफरेंट है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस में है और वहां से मैं 30 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करता हूं, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना हुआ सबको मालूम है, 50 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो क्या इसका केल्विन में कन्वर्जेशन आप ऐसे करोगे क्या कि डेल्टा टी के इज इक्वल टू 15 प्लस 273, 0.15 को भी मैं इग्नोर कर रहा हूं, क्लियर, 38 288, तो ये गलत बात है बेटा, क्योंकि आपको केल्विन को भी डिफरेंस में मेजर करना होगा। देखो 15 डिग्री है तो उसका केल्विन भी बेटा कितना होगा, 288 केल्विन। 30 डिग्री का केल्विन कितना होगा, 273 प्लस 30, यानी कि बेटा कितना होगा 310 केल्विन, 303 केल्विन, क्लियर। इसका भी डिफरेंस करो, 15 केल्विन ही आया। यानी कि बेटा एक रिलेशन हम लोगों को क्या मिला, तो इतना आपको मालूम हो गया कि डिफरेंस ऑफ सेल्सियस और डिफरेंस ऑफ केल्विन बोथ आर सेम। ऐसे ही फ़ारेनहीट का डिफरेंस जो होता है वो बेटा याद रखना 9/5 डेल्टा सेल्सियस, क्लियर। ये रिलेशन बेटा याद रखो। तो आगे वाले जो रिलेशन थे TC इज इक्वल टू 9/5 TF प्लस 32, ये रिलेशन किसके लिए था बेटा, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कन्वर्जेशन, मतलब सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहीट में, ये कन्वर्जेशन के लिए यूज लग रहा है। बट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो इस तरीके से करना होगा। लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 60 डिग्री सेल्सियस है, तो ये थोड़ा गलत हो गया, ऐसे होगा, रेडी। तो ये टेम्परेचर है, उसको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है बेटा, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, 9.5 मतलब 1.8, 60 प्लस 32, इसका आंसर यहां पे आ जाएगा। बट 60 डिग्री डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, तो बेटा अभी मैंने रिलेशन क्या बताया, डेल्टा एफ इज इक्वल टू 9/5 डेल्टा सी, यानी कि 9/5 60। तो ये यहां पे जो आंसर आएगा बेटा 108 प्लस 32, यानी कि 140, ये टेम्परेचर है बेटा और ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है। तो बेटा इनका मीनिंग आप सेपरेट करोगे, आई रिक्वेस्ट दैट बेटा, क्लियर, वेरी गुड। इतना तो आपको भी मालूम है बेटा कि कैसे सेपरेट करना है बेटा। दूसरा, हम लोग स्केल कैसे बनाते हैं बेटा, क्लियर, ये कोई बात नहीं है क्योंकि ये रिलेशन जो है ना टेम्परेचर का, ये लीनियर है, तो यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो लाइन का इक्वेशन है मैथमेटिक्स का, उसी के बेस के ऊपर स्लोप कांस्टेंट करके इन लोगों ने स्केल का एक एग्जांपल लिया है। बट मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं, यानी कि एक फॉर्मूलाज दे रहा हूं, उस फॉर्मूलाज को आप याद रख लो, जिससे आपको कोई भी स्केल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। देखो हमारे लिए है ना सेल्सियस सबसे आसान चीज है, क्योंकि सेल्सियस का 0 डिग्री और 100 डिग्री मालूम है। तो हम लोग कोई भी स्केल बनाने के लिए याद रखना TC माइनस कोई भी स्केल, लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कोई भी नया स्केल लाइक इज TX, उसका भी लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये कैसे आया बेटा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा जल्दी से करूंगा क्योंकि वीडियोस है, ज्यादा टाइम लूंगा तो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इतना लंबा तो आप टाइम नहीं लोगे, क्लियर। तो देखो हमारे पास फ़ारेनहीट वाली बात करें तो ये सेल्सियस में 0 डिग्री होता है, अपर 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री होता है बेटा, क्लियर। तो दूसरा बेटा कि हमारे पास सपोज मैं फ़ारेनहीट में बनाना चाहता हूं, तो फ़ारेनहीट का लोअर कितना है 32, अपर कितना है 212 माइनस 32, तो ये आया TC/100, ये TF माइनस 32, ये आया 180, क्लियर, 180 सामने जाएगा तो 180 अपॉन 100 TC,
इज इक्वल टू TF माइनस 32। क्लियर, 9/5 TC माइनस 32 इस साइड आएगा तो प्लस 32, यानी कि बेटा TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। ये बहुत आसान मैंने बता दिया कि कैसे स्केल बनाया जाता है। क्लियर, तो ऐसे स्केल बनता है, बट इनके सम्स नीट में कैसे पूछेंगे, जेई में कैसे पूछेंगे। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे पास कोई एक न्यू स्केल लेना है। जो न्यू स्केल है वो W है बेटा, समझ लेना, वो W न्यू स्केल है हमारे लिए। उसका लोअर फिक्स पॉइंट दिया है हम लोगों को 32 एंड हायर फिक्स पॉइंट, क्लियर, 239 W। ये लोअर है, ये हायर है, यानी कि अपर फिक्स पॉइंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि इन सेल्सियस में सपोज हमारे पास कितना है 39 डिग्री सेल्सियस को ये W न्यू स्केल जो बना है उसमें कन्वर्ट कर। तो हमारा जो रिलेशन है उसी को यूज करेंगे, क्या, TC माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू TW माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। लाइक एज अ 39 डिग्री माइनस लोअर 0 अपर 100 माइनस 0। TW हमको लोगों को फाइंड करना नए स्केल में। लोअर कितना है इसका 39 है, 239 माइनस 39। ये कैलकुलेशन, ये 39 दिया था बेटा, ये कैलकुलेशन सबको आसान है, मालूम होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, बहुत टफ नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा TW इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 117, मतलब 39 का हम लोगों ने TW में कन्वर्जेशन कर दिया। ऐसे कभी कभार ऐसा भी दिया जाएगा, एक एग्जांपल और भी करवाता हूं कि किसी एक चीज का आइस पॉइंट, मतलब कोई एक स्केल है, नया स्केल है, लाइक एज एक्स स्केल है, जिसका आइस पॉइंट हम लोगों को -20 डिग्री सेल्सियस दिया है बेटा, और उसका स्टीम पॉइंट, राइट, उसका स्टीम पॉइंट, राइट, इसका दिया है बेटा हम लोगों को थोड़ा आसान तरीके से समझना बेटा, समझ में आ जाएगा, 180 डिग्री दिया है। क्लियर, अब थर्मोमीटर देखना, थर्मोमीटर उसमें 5 डिग्री अप जाता है। ये थर्मोमीटर का, जो थर्मोमीटर टेम्परेचर स्केल को मेजर करता है, उसमें थर्मोमीटर 5 डिग्री अप जाता है। तो उसी 5 डिग्री को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, मतलब ये नए सिस्टम में एक्स हमारा 5 डिग्री है, तो सेल्सियस में कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा आपको बेटा। तो कुछ नहीं करना है, हमारा जो फॉर्मूला है उनको बेटा मेन बनाना है। कैसे, TC माइनस लोअर 0, 100 माइनस 0, वैसे TX माइनस, इसका लोअर क्या है -20 अपॉन हायर 180 माइनस -20। क्लियर, तो देखो TC तो फाइंड करना है, अपॉन 100, TX कितना दिया है 5 माइनस माइनस प्लस 20, और ये हुआ 200, 25 डिवाइडेड बाई 200। ये कैलकुलेशन तो सबको मालूम है, 25 डिवाइडेड बाई 200 इट्स 25 8, यानी कि 100 अब जाएगा, तो TC इज इक्वल टू 100 अपॉन 8, ये आएगा 12.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुई बेटा टेम्परेचर स्केल की बात। क्लियर, तो कैसे टेम्परेचर स्केल नया बनाया जाता है, कोई भी नए टेम्परेचर स्केल में से कैसे कैलकुलेशन करते हैं ना, उसके मैंने आपको सम्स करवाए, दोनों मीडियम को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर, आप इसको सोल्व करो, इसके MCQ को भी सोल्व करो, और बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कोई ना कोई कमेंट करो, जिससे मुझे नए वीडियो बनाने में थोड़ी मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं भी और कोई नया वीडियो बनाऊं। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत हुई है तो मुझे बता दो कि सर ये नहीं, ये करो, तो मैं आपको आपके सजेशन के हिसाब से जो नए वीडियोस बना रहा हूँ उसमें मैं थोड़ी आपकी कमेंट्स से जो मिलेगी हेल्प, उससे मैं थोड़ा वीडियोस को अच्छा बना पाऊँ। क्लियर, तो बेटा टेम्परेचर के बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस है हमारा, वो लिनियर एक्सपांशन, थर्मल, मतलब थर्मल एक्सपांशन जो होता है, कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी लेंथ बढ़ती है, इंक्रीज होती है, एरिया, वॉल्यूम, उनके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे बेटा।
क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके नीचे एक वर्कशीट में आपको भेज रहा हूं, वो वर्कशीट प्लीज सोल्व करना, या आपके पास कोई ना कोई इसके सम्स हो वो सोल्व करना, कोई डाउट्स हो तो मुझे भेज देना। क्लियर? थैंक यू बेटा।